जाटों के वोट पर भाजपा नहीं चाहती चोट और पहलवानों से बातचीत की इनसाइड स्टोरी एंड भाजपा सूत्रों ने कहा कि इसके पीछे की वजह 2024 के लोकसभा चुनाव की और 3 राज्यों में जटा मतदाताओं की नाराजगी का डर है एंड भाजपा यह भी मैसेज देने से बचना चाहती है कि वह किसी भी मसलों को सुलझाना चाहती है। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं पहलवानों से पिछले दिनों अमित शाह ने मुलाकात की थी एंड इनके बाद अब खेल मंत्री भी उनसे मिले हैं एंड पिछले एक सप्ताह में सरकार ने इस मसले का हल निकालने के प्रयास तेज किए हैं और भाजपा सूत्रों ने कहा कि इसके पिछले ही वजह 2024 के लोकसभा चुनाव है और 3 राज्यों में जुट मतदाताओं की नाराजगी का डर है। इसके अलावा भाजपा यह भी मैसेज देने से बचना चाहता है कि वह किसी भी मसलों को सुलझाना नहीं चाहती या वह ऐसा कर नहीं पा रही है। आंदोलनकारी पहलवान जाट समुदाय से ही आते हैं और बिरादरी के नेताओं का भी उनके साथ समर्थन दिया है और ऐसे में पहलवानों के आंदोलन में वाहनों भाजपा जाट समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती जिन्हें अपना पहले में लाने के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए हैं और राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के एक हिस्से में जाटी का अच्छा प्रभाव है एंड पार्टी नेताओं का कहना है कि इन राज्यों की कुल 40 लोकसभा सीटों पर जाट बिरादरी के मतदाताओं असर रखते हैं और एक नेताओं ने कहा 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के बाद से ही भाजपा समुदाय को लेकर सतर्क रहने की ही आखिरी वह पार्टी के बारे में क्या क्या राज रखता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पश्चिमी यूपी में जाटों का अच्छा प्रभाव है और भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था एंड इसके बाद भी यहाँ चिंता है कि आंदोलन से सरकार की गलत छवि बनेगी एंड जबकि राज्य में उनके गुड गवर्नेंस के जरिए एंड अपनी गुडविल मजबूत की है एंड भाजपा का दावा है कि उसने विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समर्थन मिला है एंड योगी आदित्यनाथ सरकार दावा करती है कि वह क्राइम्स के खिलाफ जोरों टेररिस्ट की नीति अपनाती है और उन्होंने कहा कि हमेशा हमने 2022 में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ही जीत हासिल की है एंड यह मसला भी बेटियों से ही जुड़ा है एंड ऐसा में यदि ब्रिजभूषण के खिलाफ यह जंग जोड़ पकड़ती है तो फिर बेटियों की अपेक्षा का संदेश जाएगा जिससे पार्टी बचाना चाहती है। 2013 के मुजफ्फरनगर दागों के बाद भाजपा महिला सुरक्षा के मुद्दा बनता ही रही है और इस पर जाटों का भी एक बड़ा वर्ग है एंड उसने साथ ही कहा है कि अब बताते हैं हम मिनिस्टर अमित शाह ने शनिवार शाम को पहलवानों से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही मामला समाधान की ओर बढ़ता दिखता है और पहलवानों थोड़े नरम पड़े थे और तीनों ही आंदोलनकारी पहलवानों ने रेलवे की अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दी थी। अमित शाह के दखल से क्यों भाजपा को है उम्मीद। भाजपा के एक लीडर ने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने एक
होम मिनिस्टर एक इस मामले को दखल दिया है और पहलवानों की चिंता को सुना जा रहा है और अब तो वे अपने नौकरियां पर भी लौट गए हैं और उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे राजनीतिक अवसर मान रहा है, लेकिन अब उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। बता दें कि भाजपा आरोप लगाते रही है कि कांग्रेस इस मामले को भुना रही है और जातियों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश में है। और भाजपा लीडर बोले, कांग्रेस और ख़ास तौर पर हुड्डा परिवार इस मामले को जाट बनाम भाजपा बनाने की कोशिश में जुटा है और राजपूत बनाम व जाट की चर्चा से बचना चाहती है भाजपा। उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह राजपूत नेता हैं और ऐसे में इन लोगों की यह कोशिश थी कि ऐसा माहौल बना दी जाए कि भाजपा एक जाति समूह को दूसरी बरादरी में मुकाबले दर्जी दे रही है। और माना जा रहा है कि अमित शाह की इन पूरे मामलों में एंट्री का मकसद ही यही है कि भाजपा आंदोलन को अब ज़्यादा दिन जारी नहीं रहने देना चाहिए। 2022 में भी उन्होंने कमान संभाली थी और कैराना में जाकर प्रचार किया था। थोप नेताओं से भी मिले थे और जाट बिरादरी से पार्टी के लिए समर्थन की मांग की थी। खबरें यहीं तक समाप्त हो जाती है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।